तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो अब मैं उठ तो रात भर सोया तो हूँ नहीं, क्योंकि 6 बजे तक तो मैं जगा ही हुआ था। व्लॉग आपने पिछला वाला देखा होगा। तो इतनी बकचोदियाँ चल रही हैं जीवन में, इतना मेरे अंदर गुस्सा है, कसम खुदा की बता रहा हूँ। मुझे डर किसी चीज़ का नहीं है, मतलब कि व्लॉग नहीं डालूंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मुझे डर किसी चीज़ का नहीं है। बस ये है कि मेरा एक इस चीज़ में मन लग गया था, तो मैं ये खुशी से कर रहा था, मुझे मज़ा आ रही थी ये करने में। अब कुछ भड़वे हैं, मैं गाली बक रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है भाई। कुछ हो जाए, मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि मैं ये व्लॉग डाल सकूँ, व्लॉग मतलब चल रहा है मेरा जो भी, मैं वो चीज़ कर सकूं। पहले तो अल्लाह तौबा कर लेता हूं, क्योंकि ये जब वीडियो डालूंगा तो ये रमज़ान स्टार्ट हो चुका होगा। आज से तरावी स्टार्ट है और कल से रोज़ा हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है कि मैं व्लॉगिंग बंद करूं। मैं फैक्ट्री सुबह हो लिया, क्योंकि जगह ही हुआ था। मैं जितनी जल्दी अपना फैक्ट्री के काम निपटा लिया। अभी मैं जा रहा हूँ गोविंदपुरी स्टेशन। मेरे जो बड़े भाई हैं वो गए हुए थे कोलकाता, तो उनको लेने जा रहे हैं स्टेशन से। बस गाड़ी उनकी भी ऑलमोस्ट आ ही गई है, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे वो, और जब तक हम भी पहुंच जाएंगे। तो लाइफ मेरी बहुत झंड चल रही है। पर्सनल लाइफ भी झंड चल रही है, काम काजू वाली भी झंड चल रही है, और व्लॉगिंग वाली तो क्या ही बताएं। लोग तफरी मजाक को सीरियस में पोर्ट्रे कर दे रहे हैं, बताओ। अब दोस्ती यारी में तफरी मजाक कर रहे हैं, उसको भी लोग सीरियस में पोर्ट्रे कर दे रहे हैं कि मेरा मजाक बन रहा है। अब देखो भाई, मैं तो खुल के बात करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ हो रही है वो हो रही है। तो मैं जितना चाह रहा हूँ हो जाए, कंटिन्यू चलता रहे। तो अब बाकी चीज़ें अब देखते हैं। अभी जा रहे स्टेशन, बस हाईवे पे हैं, और फिर अब देखते हैं भाई आता है, फिर भाई के साथ ये सब डिस्कस करते हैं, फिर ये सब भाई के सामने रिकॉर्ड करेंगे। फिर भाई क्या बोलता है तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। भाई बोलता है कि हाँ करो, दूसरों को छोड़ो, या जो भी है, तो वो सब आपको दिखाते हैं क्या होता है। तो अभी बल्कि लोगों ने हमारे दोस्तों में से एक ही का तफरी मजाक देखा है, मेरा तफरी मजाक अभी किसी ने नहीं देखा। क्योंकि मेरा इसलिए भी नहीं आ पाता है, क्योंकि मैं ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं ही एडिटिंग करता हूँ। तो मैं अभी खुल नहीं पाया हूँ, क्योंकि कोई अगर सामने वाला भी रिकॉर्ड करे तो मेरा भी तफरी मजाक दिखे। मैं भी बहुत तफरी मजाक करता हूँ, मेरा तफरी मजाक लोग देख लेंगे तो वो तो और पागल हो जाएंगे। मैं जिस कदर का तफरी मजाक करता हूँ लोगों से, तो मैं देखो सीधी सी बात है, गिव अप तो करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे इसमें इतना मन लग गया है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसमें, तो मैं गिव अप तो करने वाला हूँ नहीं, चाहे कुछ हो जाए। मैं ये कर सकता हूँ कि दोस्ती यारों के साथ व्लॉग ना बनाऊँ, कुछ और उसको उस चीज़ में कुछ और कन्वर्ट कर दूँ, वो चीज़ कर सकता हूँ। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। मेरा तफरी मजाक देख लेंगे तो फिर तो लोग पागल हो जाएंगे कि भाई ये तो क्या ही चल रहा है। मतलब पॉजिटिव वाला तफरी मजाक जो लड़के करते हैं, कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाला हरामी पने वाला तफरी मजाक नहीं। जो हम लोग जिस चीज़ को नॉर्मल तफरी मजाक बोलते हैं, वो तफरी मजाक जो अभी तक चल रहा था, वो तो सिर्फ एक ही आदमी का था। मोस्टली ज़्यादातर देखे तो वो एक ही आदमी कर रहा था तफरी मजाक, थोड़ा सा हरामी पना खेल वाला। अभी हम भी है, और भी मेरे सर्कल में लोग हैं जो खुल के तफरी मजाक करते हैं। मैं जानबूझकर भी वो सब नहीं करना चाह रहा हूँ कि और वो हो, लेकिन अब मेरा दिमाग इतना सनक रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि अब तफरी मजाक हो। भाई स्टार्टिंग में ही लोग गिराना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जितना सामने से हमको रिस्पॉन्ड मिल रहा है, उस तरीके से मेरा तो एकदम मन लग गया है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है। तो अब देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं।
आप लोग भी सपोर्ट करो तो और मज़ा आ जाएगी। फिर तो मैं और किसी की सुनूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहे, वरना गलत कर रहा होता तो मेरा अब्बा मुझे पहले ही थूर देता। तो अब मिलते हैं, देखते हैं आज हाईवे। ये देखो भैया बहन हो गई गाड़ी की। एक्सीडेंट पहले दिन है, दूसरे पाले में कुदा दिन। तो अब मिलते हैं भाई से, भाई को उठा लें, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। देख रहे हैं कहाँ तक के जा रहा है, बहुत ज़्यादा वेंचर ट्रैफिक है। बताओ यहीं ट्रैफिक में फंस गया, पहुँचेंगे कैसे? पहुँच गया हूँ गाइस स्टेशन। 20 मिनट देर पहुँचा। बात क्या है कि हमारा भाई हमको चोदन ना दे, क्योंकि 20 मिनट पूरा लेट पहुँचाओ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो अब क्या बताएं, अभी देखते हैं, भाई को आने दो फिर पता चलेगा। अबे भाई खत्म ही नहीं हो रहा, इतना जाम था कि क्या बताएं। ये क्या है? अरे ये दूसरे की गाड़ी का है, पापा को लग रहा था कि अपनी गाड़ी का है। ये बात गाली देना छोड़ देंगे। तो गाइस भाई को उठा लिया है, भले लेट पहुंचे, चोदन तो नहीं दिया कम से कम इन्होंने। इतना ट्रैफिक था भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। जितनी फास्ट हो सके मैं उतनी फास्ट पहुंचा। तो फिर वही डिस्कस कर रहे थे व्लॉग को लेके, तो इन्होंने भी बोला है यही सब। क्या बोले फिर से बताइए? क्या बोले भाई, जब अगर क्यों शादी से पहले हम गाली देते थे, शादी से पहले, शादी के बाद वो हो जाएंगे क्या, सीधे बन जाएंगे यार? थोड़ा बहुत तो हर आदमी करता है भाई। देखो तफरी मजाक ना हो बस। तफरी मजाक तो हर इनका कहने का मतलब ये तफरी मजाक तो हर आदमी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अब आदमी उस तफरी को ज़्यादा सोच ले कि ये वो, तो फिर उसकी ओवर थिंकिंग है ना, उस चीज़ को ख़त्म थोड़ी कर सकते हैं। तो ये मसला है, अब क्या बताएं। तो अब देखते हैं कि ब्लॉग कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, वो आगे पता चल जाएगा आप लोगों को। अहमद भाई का फ़ोन आ रहा है, होगा। अब बस फैक्ट्री एक्ट्री बंद करा कर निकलते हैं घर। भाई को तो घर पे छोड़ दिया था, अब फैक्ट्री बंद करा कर जाएंगे घर, नहाएंगे, कुछ खाएंगे, फिर तरावी भी है, आज से तरावी पढ़ने जाना है। और फिर आपको आगे मिलते हैं एकदम सूफी बन के, एकदम कुर्ता पजामा पहन के। आप लोग एकदम हैरान हो जाओगे कि ये वही शादमान है जो डेली दिखाता था अपने आप को, अपने दोस्तों की बकचोदी और ये सब। क्योंकि रमज़ान में शैतान बंद हो जाते हैं और हम लोग के अंदर के भी जो शैतान है वो भी बंद हो जाते हैं। तो हम लोग तफरी मजाक फिर लिमिट में करते हैं। लिमिट में क्या करते हैं, मतलब गाली गलौज नहीं करते हैं, बाकी ऐसे फुल मौज मस्ती करते हैं। तो अपना तिलावत भी करते हैं, नमाज कुरान अपना ये सब भी चलता है, और दोस्तों के साथ तफरी मजाक भी चलती है। बस ये है कि गलत शब्द अपनी ज़बान से नहीं निकालते हैं जब तक रमज़ान ख़त्म नहीं। निकालना तो नहीं चाहिए, लेकिन गलत शब्द का प्रयोग करना भी मना है वैसे तो। रेडी हो गया हूँ कुर्ता पजामा पहन के तरावी पढ़ने जाने के लिए, देखिए पूरा। अब चलते हैं मस्जिद तरावी पढ़ने। अब से ब्लॉग एकदम साफ़ सुथराई से आएगा, नो गाली। गाली क्या होता है? गाली होता क्या है? तो अब अहमद भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, अहमद भाई आए फिर हम लोग चलते हैं मस्जिद। हमारी तरावी होगी 8 बजे से स्टार्ट है, और 15 दिन की तरावी हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे। तुम भी डला लो बैटरी में पेट्रोल। कितने का डलवा लें? 100 रुपये का डाल दो। 100 रुपये में इसमें क्या होगा यार, इतनी भारी गाड़ी है, 100 रुपये में इसमें क्या होगा? 200 का डाल दो, 700 करना। तरावी पढ़ने जा रहे हो, तरावी पढ़ने जा रहे हो, फुल करा के जाओ इसमें। देखो 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 क्या पेट्रोल खत्म हो गया है, यहाँ पे लाल बत्ती जल रही है। जल्दी करो भाई, चल लेट हो रहा है मस्जिद में। चले फिर मस्जिद तरावी पढ़ने। तुम तो डलाए नहीं यार, तुम तो डलाए नहीं पेट्रोल। अच्छा इधर ही ट्रांसफर हो गया। चलो चलो मस्जिद, चलो मस्जिद। A few moments later. तरावी पढ़ के हम लोग निकल गए हैं। तरावी हो गई हम लोग की आज पहली मुकम्मल। अब चलते, बड़ा एकदम सुकून मिला आज तरावी पढ़ के, थोड़ी झूठ बोलेंगे। तो अब चलते हैं कुछ खाने पीने।
प्रियम भाटला कल से हबीबा मस्जिद पहुंच जाना, टोपी वोपी पहन के। छोड़ना नहीं। हाँ, कल से टाइम निकाल के हबीबा मस्जिद में मिलना। समय से टाइम बता दे, 8 बजे की तरावी होती है, ठीक है? अरे पक्का पक्का। प्रियम भाटला, हाँ पहुंच जाना याद से, तफरी मजाक नहीं। जीजा आप भी पहुंच जाइएगा हबीबा मस्जिद तरावी पढ़ने, ठीक है? टोपी वोपी लगा के। रमजान स्टार्ट हो गया है और हम लोगों का रमजान में चमनगंज आना स्टार्ट हो गया है। उस्मान भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ये तो लौंडियाबाजी करते रहेंगे, इनकी जिंदगी। पियेंगे लस्सी। लस्सी भाई तुम अब हमको लगा अब तुम फोन चला रहे हो भाई। अब हम लोग इधर बात कर रहे हैं, तुम फोन चला रहे हो, हमको लगा तुम ये सब कर रहे होगे। तो अब चलते हैं कुछ खाने, क्योंकि पूरा रमजान हम लोगों का बाहर खाना पीना चलता है और आप लोगों को आगे दिखाते हैं। तो ये बन रहा है कबाब पराठा, नसीम कबाब पराठे के, हम लोग चमनगंज में। आज हमारे यूसुफ भाई नहीं है। यूसुफ भाई कहाँ है भाई? हैं दूसरी वाली दुकान पे। तो अब बेहतरीन खाते हैं हम लोग कबाब पराठे। ये पराठे तैयार हो रहे हैं, रमजान का सबसे बेहतरीन खाना। हम लोग पेट प्रमोशन कर रहे हैं। पराठे साहब, पराठे भाई, पराठे। ये पराठे के खाएंगे, पराठे खा लीजिए। दूसरी बार पराठे स्टार्ट हो रहा नहीं, ये एक बार पराठे भाई, एक बार किस्सा पराठे का बता लेने दो यार लोगों को। लोग पूछ रहे हैं बहुत ज्यादा पराठे का किस्सा। एक बार बता लेने दो भाई पराठे का किस्सा, एक बार हमको लोगों को बताना है। ये क्या कर रहे हो तुम? रमजान में स्टार्ट हो गया भाई। अल्लाह तौबा खाएगा वो, अल्लाह तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो। वो ले लो ना, वो तस्बीह ले लो, ऑटोमेटिक वाली, बटन वाली। तो आ गया हमारा कबाब रोल, इनका भी, इनका तो फेवरेट है कबाब पराठा। और इन लोग बेहतरीन। अब हम लोग अब यहाँ से हम लोग का बल्किंग डाइट स्टार्ट हुआ है। पहले दिन का है रमजान का। रमजान में हम लोगों की बल्किंग होती है, मेन बल्किंग रमजान में होती है। हैं? जिम नहीं जा रहे, मेरा तो पेट निकल रहा है भाई। अब आ गई है गाइस हम लोगों की लस्सी। ये बल्किंग होगी लस्सी की, ये हम लोगों की बल्किंग। पूरा रमज़ान का ये रूटीन है हम लोगों का कि बिरयानी, कबाब पराठा, लस्सी तो है ही ऐड में, चाहे कुछ हो जाए। लस्सी ना पियो तो मज़ा नहीं है। देखो सब, किसी का हाथ नहीं रुक रहा है, सब देखो गमागम पेले जा रहे हैं। बस एक हम ही एक रुके हुए हैं, बस आप लोगों को दिखाएं, उसके बाद पीना स्टार्ट करें। भाई को हम लोगों ने कंप्लेन किया कि पतली लस्सी बनाई, तो भाई ने बोल रहे हैं अगली बार से बता के बैठना दुकान के अंदर, वरना लस्सी नहीं पीना। ये हमारे बहुत खास मित्र हैं। भाई हमको बहुत डांटी ने, भाई ने हमको डांटा है कि तुम, हमको लगा बैठोगे और तुम पियो, चट से निकल लिए। क्या पैसे हुए भाई? पैसे बताओ।